वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 2021 के बजट को शेयर बाजार ने जबरदस्त सलामी दी है। इसे मोदी सरकार के दौर का सबसे बोल्ड बजट कहा जा रहा है। लेकिन इस बजट में ऐसे कई ऐलान हुए हैं जिन पर सड़क से लेकर संसद तक विरोध का अखाड़ा बन सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार निजीकरण और असेंट मोनेटाइजेशन के द्वारा अपने पुरखों के पसीने की कमाई से बनाई हुई जायदाद को बेच रही है और सरकार बजट को ऐतिहासिक बताने में लगी है। लेकिन इसी बीच ऐसे 10 सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हर भारतवासी को है। सवाल यह है, बजट पेश होने के बाद कितना टैक्स देना होगा? जवाब है, आपको उतना ही टैक्स देना है जितना पहले देते थे और जैसे देते थे। टैक्स देने वालों के लिए बजट में ज्यादा कुछ नहीं है। आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, वो बुजुर्ग जो 75 साल से ऊपर के हैं और पेंशन लेते हैं, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सवाल यह है, बजट के बाद क्या क्या महंगा होगा? जवाब है, मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि विदेशी मोबाइल के दाम बढ़ जाएंगे, यानी मोबाइल महंगा हो जाएगा। लेकिन जो मोबाइल भारत में ही बने होंगे उनके दाम कम होंगे। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15% तक बढ़ा दी गई है। इससे गाड़ियां भी महंगी होंगी। सवाल है कि क्या कोरोना से निपटने के लिए बजट में कुछ कहा गया है? जवाब है कि बजट में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। इस साल स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़कर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर 35,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। सवाल यह है, किसानों के लिए बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं? जवाब है, वित्त मंत्री ने जैसे ही किसानों के लिए बजट पढ़ना शुरू किया, विपक्ष हंगामा करने लगा था। बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख कर दिया गया है। वहीं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। देश के गरीबों को बजट से क्या मिला? बजट में गरीबों के लिए पहला है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। हालांकि ये कोई नया नहीं है। वहीं उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं को होगा। रेलवे को बजट में क्या क्या मिला? रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं। रेलवे के लिए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाने के लिए नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया गया है। बजट के बाद पेट्रोल डीजल पर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। लेकिन इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका खर्च सरकार उठाएगी। सवाल यह है, बजट में नौकरी यानी रोजगार को लेकर क्या कुछ बात कही गई है? हाँ, इस बारे में बात हुई है। वित्त मंत्री ने कहा है, यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है, उसे 2024 तक 2 गुना किया जाएगा। इससे हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। सवाल यह है कि बैंकों को लेकर बजट में क्या कहा गया? जवाब है, बजट में बैंक पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, आईडीबीआई को लेकर कहा गया है कि आईडीबीपी के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा। सवाल यह है, कस्टम ड्यूटी पड़ने से क्या क्या महंगा होगा? जवाब है, मोबाइल और चार्जर जैसी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, लेकिन लोहा और स्टील के सामान सस्ते हो जाएंगे। तांबा भी सस्ता हो जाएगा। कपड़े सस्ते हो सकते हैं। ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे।
चलिए जाते जाते आपको बताते हैं बजट सत्र में किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।